अब हम हिटलर के सत्ता में आने के बाद जो काम किया उसके बारे में जानेंगे। तो उसके काम को हम दो क्लास में समझेंगे, एक निर्माण का कार्य और दूसरा विध्वंस का कार्य। तो पहले विध्वंस का ही कार्य समझ लेते हैं, क्योंकि हिटलर जो है वो जाना जाता है विध्वंस के लिए, यानी कि गलत तरीके के कामों के लिए, नेगेटिव वर्क के लिए ही जाना जाता है। तो क्या क्या किया, इससे जुड़ा जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको पहले बता देते हैं। अब वीडियो में बने रहिएगा तो ये सब जानने को मिलेगा। अग्निकांड इससे जुड़ा हुआ है, और एक है विशेषाधिकार अधिनियम जो इसने बनाया था, जो वहाँ के जर्मनी के सारा सिस्टम को ही बदल के रख दिया था। तो ये सब क्या था इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो पहले हम पॉइंट समझते हैं कि ये सत्ता में आया कैसे। तो 1932 में इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में इसके पार्टी को बहुमत मिला था। और पार्टी कौन था, नाथसी पार्टी, ठीक है। और तो जब इसके पार्टी को जब बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति जो है हिंडनबर्ग, उस समय थे राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, तो उन्होंने इसको आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। और वहां पर जैसे हमारे देश में मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का पोस्ट सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है, तो वहाँ का जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या कहते हैं जर्मनी में, तो उसमें चांसलर का पद जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चांसलर बनाने के लिए या बनने के लिए चांसलर, ठीक है, बनने के लिए आमंत्रित किया गया किसको, हिटलर को। कौन आमंत्रित किए, तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने, ठीक है। तो ये चांसलर बनता है। उसके बाद क्या किया, जब सरकार इसका बन गया, अपना मंत्रिमंडल बनाया, अपने अपने जो इसका हित का लोग था, जो अपने क्लोज का लोग था, उसको मंत्रिमंडल में शामिल किए, ठीक है। उसके बाद सरकार इसका चलने लगा। तो सरकार में आने के बाद पहला काम ये क्या किया, पहला काम किया कि जितने भी लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था था, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उस सबको विध्वंस करने का काम किया, सबको मिटाने का काम किया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी रूम में, किसी कमरे में हम जिस रास्ते से आए हैं, जिस गेट से आए हैं, उस गेट से कोई और ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर से उस गेट को ही बंद कर देते हैं। यानी कि जिस रास्ते से ये अपने पोस्ट तक पहुंचा था, चांसलर पद तक पहुंचा था, उस रास्ते को ही क्या किया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है, लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो इसके लिए कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था इसको। तो देखिए, और उस विरोध को भी दबाने का काम किया, बाद में बताएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है। तो जनवरी, ये 30 जनवरी को ये चांसलर बनता है। अगले दिन 31 जनवरी होता है, और फिर फरवरी का महीना आ जाता है। फरवरी के महीने में वहाँ का जो संसद भवन रहता है जर्मनी का, उस संसद भवन में रहस्यमय तरीके से आग लग जाता है, समझे। और कैसे लगता है आग, ये आज तक पता नहीं चला, कौन लगवा दिया कि अपने आप लग गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप कैसे लगा होगा या कैसे कोई लगा दिया होगा, ये आप लोग ज्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो उस अग्निकांड में वहां का जो संसद भवन रहता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, खाक हो जाता है। मतलब उसका सारा डॉक्यूमेंट, कागज वगैरह जो भी रहता है, सब स्वाहा हो जाता है। तो देश में इसकी आलोचना शुरू होती है। आलोचना को दबाने के लिए क्या करता है, कुछ जांच वगैरह करवाता है, ठीक है। ये भी समझना है कि ये उस संसद भवन में नहीं रहता था, ठीक है, जिसमें आग लगा था। तो उसमें इसको कुछ नहीं हुआ था, ये पहले आपको बता देते हैं। तो ये जांच बैठाता है, ठीक है। अब जांच इसका अपना ही आदमी रहता है, जांच क्या आता है नहीं आता वो कुछ नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता। और तब आता है कुछ दिनों बाद 28 फरवरी का। तो 28 फरवरी, 30 जनवरी को ये सरकार में आया था, और उसके बाद अगले महीना में अग्निकांड होता, और अग्निकांड के बाद 28 फरवरी का समय आता है, ठीक है, फरवरी का अंतिम महीना। तो उसमें क्या होता है, उस दिन ये हिटलर जो है एक कानून लेके आता है, और वो कानून क्या रहता है, कानून रहता है अग्नि अग्नि अध्यादेश,
कानून का नाम रहता है अग्नि अध्यादेश। इसको इंग्लिश में कहें तो फायर डिक्री के नाम से जाना जाता है, फायर डिक्री के नाम से। ठीक है, लोगों को ये आशा था कि जो अग्निकांड हुआ उसके बारे में जांच वगैरह किया गया होगा, तो अब जो इसमें दोषी होगा उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो उस दंड के रूप में आता है ये अग्नि अध्यादेश। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अग्नि अध्यादेश। और इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है कि वहां पर जो लोकतांत्रिक जो विधि व्यवस्था जो बचा हुआ था उसका समाप्ति। ठीक है, जितने भी नागरिक अधिकार होता है उस नागरिक अधिकार को इसमें सस्पेंड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था इस अध्यादेश के द्वारा। ठीक है, नागरिक अधिकार में आप ले सकते हैं, जैसे जो अग्निकांड हुआ था उसमें इसका आलोचना हो सकता था या हो रहा था, तो आलोचना कैसे होता है, बोल के, मुंह से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। तो इसने क्या किया, सब लोगों के मुंह पर टेप सटा दिया, नागरिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया। अब आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सबको ऐसे कर दिया गया। ठीक है, पहला अभिव्यक्ति की आजादी सस्पेंड। ठीक है, उसके बाद जैसे मीडिया वगैरह होता है, मीडिया पूछने का काम करता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कोई अग्निकांड हो गया तो आसपास के लोगों के पास मीडिया वाले जाकर पूछते हैं कि हाँ कहीं इस अग्निकांड पर आपका क्या कहना है, तो वहां पर भी हो रहा होगा, तो मीडिया को भी खत्म कर दिया गया, अब कोई मीडिया नहीं समझ रहे हैं इस बात कि अब कोई किसी का आलोचना नहीं करेगा, ना ही कोई किसी से सवाल पूछेगा। ठीक है, और ना ही कोई किसी को जवाब देगा, मीडिया भी खत्म और बोलने वाले जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे वो भी खत्म, सब खत्म। अब ना ही कोई इससे संबंधित सवाल पूछेगा और ना ही कोई जवाब देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे सभा करते हैं, सभा करने का आज़ादी भी नागरिक अधिकार में आता है, तो वो भी खत्म। अब ये तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए अब बोलना ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सस्पेंड हो गया, तो सभा होगा कैसे, कहीं इस प्रकार की सभा आप देखे होंगे या देखे हैं कि सब लोग जुटे हुए हैं और एक लोग मंच पर खड़े हैं और मुंह बंद करके बात कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के देखे हैं कहीं, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो अब क्या कहते हैं, सभा वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की सारी आज़ादी खत्म हो गई। ये कब हुआ, ये हुआ 28 फरवरी 1933। देख रहे हैं ये चीजें कितनी तीव्र गति से, कितने तेजी से बदल रही है। 30 तारीख को वो 30 जनवरी 1933 को ये चांसलर बनता है और 28 फरवरी को ये नया अध्यादेश आता है, उससे पहले अग्निकांड हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, अभिव्यक्ति की आजादी सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये सब तो शुरुआत था, काम अब आगे बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता है, काम बढ़ता हुआ काम में क्या होता है सो सुनिए। उसके बाद ये जो है हिटलर, ये क्या करता है, इस कानून के सहारे अपने सारे विरोधियों को दबाना शुरू करता। जैसे कि प्रोपेगेंडा में कहा करता था ना कि हम अपने देश के विरोधियों को सबक सिखाएंगे। तो अब ये क्या करना, शुरुआत कहाँ से किया, अपने देश के अंदर के विरोधियों को, यानी खुद अपने विरोधियों को सबक सिखाना शुरू किया, बदला लेना शुरू किया, बदला क्या, उसको मिटाना शुरू किया। ठीक है, तो अब ये जब खुद को ही देश समझ लिया तो इसके विरोधी ढेर सारे थे, बहुत सारे विरोधी थे। अब उस विरोधी को अलग अलग एक एक करके सबक सिखाना तो इसके लिए संभव नहीं था। जैसे साइंस में आप पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्यों करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से अलग होकर बताते हैं। वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि बहुत सारे चीजों के बारे में एक एक करके समझना बहुत कठिन होता है, तो उस अध्ययन को आसान बनाने के लिए हम वर्गीकरण का सहारा लेते हैं कि सेम सेम चीजों को एक क्लास में रख देते हैं, सेम सेम चीजों को दूसरे क्लास में रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अध्ययन आसान हो जाता है। तो ये अपने विरोधियों को अलग अलग क्लास में रखा, क्लासिफिकेशन किया अपने विरोधियों को। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन किया तो क्लास कितना हुआ, ये भी बहुत ही जबरदस्त की बातें हैं।
जितना भी विरोधी था ना उसको अलग अलग क्लास में रखते 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 पूरा का पूरा 52 क्लास बन गया, समझे। यानी कि 52 प्रकार के विरोधी थे इसके। तो सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से अगर दंड दिया जाता तो ये भी बहुत ही लंबा काम हो जाता। जल्दी तो होता ना, आप तो देख रहे हैं कि ये इसका काम कितना तेज गति से चल रहा है। तो कम से कम समय में सभी विरोधियों को दबाया जा सके, खत्म किया जा सके, इसके लिए एक योजना तैयार किया। ये आर्टिफिशियल मतलब कि जो अस्थाई जेल बनाता था, समझे, जेल टाइप का इसको आप कह सकते हैं। उसको क्या करता, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल कर देता था, बाउंड्री वॉल ऊपर से भी रहता था, यानी कि उससे कोई बाहर नहीं जा सकता था, ठीक है। और उसका जो बाउंड्री वॉल रहता था ना, चारों तरफ से बाउंड्री, वो एक तरह से कंटीली तार होता है लोहे का, कंटीली तार का जाल बनाया जाता था, जाल, ठीक है, चारों तरफ से रहता था और उसमें इलेक्ट्रिक करंट रहता था। अगर कोई उसमें टच भी होगा तो बस क्या, खत्म, ठीक है। तो उसमें जाकर के सबको भर भर के, जो इसका विरोधी रहता था ना, ये 52 प्रकार का जो विरोधी था, 52 प्रकार का विरोधी, इस सबको भर भर के उसमें जाके छोड़ आता था, ठीक है। किसमें, वो जो बनाया गया था बाउंड्री टाइप का जो क्षेत्र था, और उसको नाम क्या दिया गया था, बहुत ही शुभ नाम था, समझ रहे हैं, शुभ नाम। क्या नाम था, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन अगर सुनते हैं तो क्या लगता है कि कोई निर्माण का काम चल रहा होगा, तो यहाँ निर्माण का ही काम चलता था। उसमें जिस विरोधी को ले जाया जाता था उसका निर्माण हो ही जाता था, एकदम गारंटी रहता था, ठीक है। कौन सा निर्माण, वो वाला निर्माण हो जाता था, ठीक है, उससे कोई बाहर नहीं आता था। उस कैंप का नाम रहता था क्या, कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है। तो इस प्रकार से काम चल रहा था इसका। जितना भी इसका विरोधी था ना, जितना भी, किसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेना भी नहीं चाहिए मुझे, तो सबका कल्याण हो गया, ठीक है, इसके माध्यम से, इस कैंप के द्वारा। तो अब देखिए, जब सरकार में अब ये था, इसके कुछ मंत्रीगण भी थे, तो मंत्रीगण के जो परिवार रिश्तेदार वगैरह वो भी देश के अंदर थे। अब इसके विरोधी में हो सकता है उसके भी कोई विरोधी हो, यानी कि विरोधी मतलब उसके भी कोई रिश्तेदार हो। तो ये तब क्या किया, कुछ विरोध इसको झेलना पड़ा अपने मंत्रिमंडल में। तब ये क्या किया, 28 फरवरी तो हो ही गया था, उसके बाद आया मार्च का महीना, तो 3 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च 1933, देख रहे हैं कितना दिन बाद, 28 का तो ये महीना खत्म हो गया फरवरी, फिर यानी क्या 5 दिन, 5वां दिन, 3 मार्च को एक नया कानून फिर आया, और वो ही बहुत ही प्रसिद्ध कानून है। क्या नाम था उसका, उसका नाम था विशेषाधिकार अधिनियम, ठीक है। क्या नाम था, विशेषाधिकार अधिनियम। और ये कब आया, 3 मार्च को, ठीक है। और ये अधिनियम इसलिए प्रसिद्ध है कि इस अधिनियम ने जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दिया, यानी कि लोकतंत्र जो जमीन के अंदर थोड़ा बहुत बचा, कहीं कहीं बचा हुआ था ना, सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया गया, एक डस्टबिन में जाके ढक दिया गया, और वहां पे स्थापित क्या हो गया, तानाशाही, ठीक है। इससे पहले जो ये सब रूल वगैरह बनाना होता था तो अपने मंत्रिमंडल में पास कराना होता था, लेकिन अब जो है ये कानून आने के बाद इसको मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं, यानी कि सर्वे सर्वा हो गया हिटलर, ठीक है। हिटलर जो चाहे एक अध्यादेश बस लिखता, करता, और वो कानून बन गया, लागू हो जाता, ठीक है। तो इसके द्वारा अब क्या किया, जो इसका विरोधी था वो तो पहले ही खत्म था, अब ये कुछ पुलिस उलिस का गठन किया, ठीक है। कई सारे प्रकार का वहाँ पुलिस बना दिया गया, सबका अलग 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 काम था। जैसे कुछ नागरिक सुरक्षा का काम करता था, कुछ विरोधियों को दबाने का काम करता था। अब नागरिक सुरक्षा कहिएगा ये तो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन नागरिक सुरक्षा के नाम पर वो कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा हो रहा था, समझे। नागरिक सुरक्षा के नाम पर इसको आप व्यक्तिगत सुरक्षा कह सकते हैं। तो ये पुलिस सब क्या करता था, नागरिक अधिकार तो पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था इस दिन, इस कानून के द्वारा। अब इसके द्वारा नया पुलिस संगठन बनाया गया, जिसमें गेस्ताबो भी महत्वपूर्ण था, फिर किसी वीडियो में बताएंगे गेस्ताबो क्या था। तो इसको जो है ना बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया था ये पुलिस उलिस को, ठीक है।
और वो पुलिस का क्या काम था, जो पहला था ना कंसंट्रेशन कैंप, उसी प्रकार का ढेर सारा वहाँ पर जो बनाया गया था कैंप वगैरह, तो किसी को भी पकड़ के वो जाके उसमें डाल सकता था वो पुलिस। और किसी का अधिकार नहीं था, किसी को इतना अधिकार नहीं था कि कुछ भी सके कि हमें किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है, समझे। उससे पहले ही सारे नागरिक अधिकार को सस्पेंड कर दिया गया है। और उसमें जाके भर दिया जाता था करंट वरेंट गैस चैम्बर वगैरह, ये तो आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। सबको एक चैम्बर में भर दिया जाता था और गैस डाल दिया जाता था, सब एक ही बार में सबका कल्याण हो जाता था, समझ रहे हैं। तो ये था इसका विध्वंस का काम। अब कुछ निर्माण का भी काम किया था, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए क्या ये इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा।